हेलो व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज मैं कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे टेंसर्स से रिलेटेड। तो जैसा कि यह न्यूमेरिकल है, इफ़ ए आई, ठीक है, ए आई एक टेंसर है, ठीक है, जहाँ पे ये आई सुपर स्क्रिप्ट में है, यानी कि ये कॉन्ट्रा वेरिएंट कॉम्पोनेंट है। बी जे यानी ये कोवेरिएंट कॉम्पोनेंट है, क्योंकि यहाँ पे जे सब स्क्रिप्ट में है। आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रा वेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंसर्स, है ना। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट है तो ये कॉन्ट्रा वेरिएंट, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट है तो ये कोवेरिएंट ऑफ रैंक 1, दोनों रैंक 1 के टेंसर है। देन ए आई बी जे आर कॉम्पोनेंट ऑफ अ, ठीक है, यानी हमारे पास ए आई जो है वो रैंक 1 का कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर है और बी जे जो है वो रैंक 1 का कोवेरिएंट टेंसर है। तो हमें पता लगाना है कि ए आई बी जे जो होगा वो किस रैंक का होगा और किस टाइप का होगा, यानी कि वो कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 0 होगा, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 0 होगा, मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2 होगा, या मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमें टेंसर मिला है, यहाँ पे कॉन्ट्रा वेरिएंट कंपोनेंट भी है और कोवेरिएंट कंपोनेंट भी है, यानी कि ये मिक्स्ड टेंसर है। ठीक है, और ये कितने रैंक का है? रैंक 2 का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो, ये रैंक 1 का और ये रैंक 1 का है ना। प्रोडक्ट ऑफ टेंसर्स में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक रैंक n का टेंसर है और दूसरा रैंक n का टेंसर है, दोनों को हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं तो दोनों के जो रैंक्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे आपस में, है ना। तो रैंक 1 प्लस रैंक 1 इक्वल्स टू रैंक 2। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी मिक्स्ड रैंक टेंसर ऑफ रैंक 2। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा सवाल, है ना, कि इफ टी आई जे के, ठीक है, देखिए मैंने अपने पूरे लेक्चर सीरीज में, टेंसर्स के पूरे लेक्चर सीरीज में टी प्राइम आई जे के ऐसा मैंने यूज करा है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो प्राइम है वो इस तरीके से यूज नहीं हुआ है, वो एक बार की तरीके से यूज हुआ है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखा है ना। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। हम लोग एक, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ऑब्जर्व करा, फिर हमने कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया और फिर से हमने उसी फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्जर्व करा। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का ऑब्जर्वेशन है उसे हम लोग प्राइम से डिनोट करते थे, और जो ट्रांसफॉर्मेशन के पहले का ऑब्जर्वेशन है फिजिकल क्वांटिटी का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते थे। तो यहाँ पे वो उसी तरीके से डिनोट हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्राइम की जगह ये बार यूज हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंटरप्रिटेशन करने के तरीके अलग अलग हैं, मीनिंग्स सेम है। ठीक है, तो ये टी प्राइम आई जे के जो है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट्स के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद के ऑब्जर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब ये टी प्राइम आई जे के है। ठीक है, अब इसको देखो, यहां पे मैंने अभी आपको क्या बताया, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, कैसे पता चल रहा है? तो ये टी एल एम एन समेशन एल एम एन, ठीक है। अब यहां पे आओ, यहां से आपको पता चलेगा, इन कोफिशिएंट्स को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है या नहीं है। जैसे कि ये टी बार आई, ये कॉन्ट्रा वेरिएंट है। कॉन्ट्रा वेरिएंट में जो प्राइम वाला पार्ट होता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो हमें कोऑर्डिनेट मिलते हैं, उसमें जो कॉन्ट्रा वेरिएंट पार्ट होता है उसे हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं, और कोवेरिएंट वाले को, कोवेरिएंट में हम लोग प्राइम वाले पार्ट को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो यहां देखिए, ये आई, ये जे, ये आई और ये जे, और ये के कोवेरिएंट है। तो के देखिए यहाँ पे बार लिखा हुआ है, यहाँ पे बार और यहाँ पे बार, है ना, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये किस टाइप का टेंसर है और इसका रैंक क्या है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 3 कोफिशिएंट्स हैं, तो ये रैंक 3 का हो गया। ठीक है, अब ये किस टाइप का टेंसर है? तो ये मिक्स्ड टेंसर है, जिसमें कि ये दो इंडिसेस जो हैं वो कॉन्ट्रा वेरिएंट टाइप के हैं, और ये जो एक इंडिसेस है ये
कोवेरिएंट टाइप का है, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, मिक्स्ड टेंसर रैंक 3 with 2 contravariant components and 1 covariant component, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो ये देखिए, ये है हमारा तीसरा सवाल कि द वैल्यू ऑफ del 1 2 2 1 विल बी। तो ये सुपर स्क्रिप्ट में है यानी ये कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स हो गए, ये सब स्क्रिप्ट में है यानी ये कोवेरिएंट कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। ये क्रॉनिकर डेल्टा टेंसर जब मैं आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि डेल आई जे और सपोज यहाँ पे एल एम है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 -1 एंड 0। तो 1 कब होगी इसकी वैल्यू, 1 कब होगी इसकी वैल्यू, फॉर i इक्वल्स टू L, कॉमा j इक्वल्स टू M एंड i नॉट इक्वल्स टू j। और ये कब होगा, -1 जब i इक्वल्स टू M, j इक्वल्स टू L एंड i नॉट इक्वल्स टू j। और ये फॉर ऑल अदर कॉम्बिनेशंस, फॉर ऑल अदर कॉम्बिनेशंस, यानी कि जब ये i इस l के इक्वल होगा और ये j m के इक्वल होगा और i j एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा तब हमें 1 वैल्यू मिलेगी। ऐसे क्रॉस, ये क्रॉस वाले जब इक्वल होंगे, i m के इक्वल होगा और j l के इक्वल होगा, है ना, तब हमें ये -1 वाला कॉम्बिनेशन मिलेगा। और बाकी सारे कॉम्बिनेशंस के लिए इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखिए ये 1 2 2 1 है यानी 1 1, यानी ये क्रॉस वाला है ना, ये क्रॉस वाला सही है यानी ये -1 यानी ऑप्शन सी -1, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है आई जे के सुपर स्क्रिप्ट में है यानी कॉन्ट्रावेरिएंट, और एल एम सब स्क्रिप्ट में है यानी कोवेरिएंट, बी एम एम जो है वो कॉन्ट्रावेरिएंट, आई जो है वो कोवेरिएंट, इज अ टेंसर ऑफ रैंक। तो ये कितने रैंक का है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, सारे के सारे इंडिसेस को देखते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे 7 इंडिसेस है तो ये 7 रैंक का है, ठीक है। लेकिन 7 भी देखिए ऑप्शन में है ना, लेकिन यहाँ पे ए में आई जे के है, नीचे एल एम है और बी में एम एंड आई दोनों है ना, यानी ये एम एम दोनों में कॉमन और ये आई दोनों में कॉमन, ठीक है। तो बच क्या क्या गया, जे के एंड एल। तो ये जो जे के एंड एल होगा ये होगा इस टेंसर का रैंक, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन बी। अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं, टी आई जे इज इक्वल्स टू टी के एल डो एक्स के अपॉन डो एक्स आई प्राइम डो एक्स एल अपॉन डो एक्स के प्राइम। देन यू हैव टू से दैट टी इज अ, तो टी जो है वो किस टाइप का टेंसर है ये हमें बताना है। तो यहां पे देखिए टी के एल जो है उसमें के भी और एल भी दोनों ही सब स्क्रिप्ट में है यानी ये कोवेरिएंट टाइप का टेंसर है। तो इसके आंसर में हम लोग कोवेरिएंट टेंसर लिख देंगे, ठीक है, कोवेरिएंट टेंसर। कितने रैंक का है, रैंक 2 का है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं या फिर मुझे मेल कर बता सकते हैं। एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।